हमें मुगलों की महानता के बारे में तो पढ़ाया गया है। हमें यह भी पता है कि कैसे मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण करके राजा दाहिर को हराया था। परंतु क्या आपको यह पता है कि एक ऐसा भी राजा था जिसने अपने जीवन काल में मुस्लिम आक्रमणकारियों को भारत में घुसने भी नहीं दिया था। हर युद्ध में इसकी सेना ने अरब आक्रमणकारियों को गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया था। आइए जानते हैं मलेच्छों के नासक के बारे में। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदुस्तान में। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। इस्लाम के वजूद में आने के कुछ सालों के बाद ही अरब आक्रांताओं में धर्म विस्तार की होड़ मच गई थी। इसके लिए वे रक्त रंजित इतिहास लिखने को तैयार थे। अरबों ने दुनिया भर में जितने भी हमले किए वे बर्बरता की नई कहानियां लिख रहे थे। लूटपाट और साम्राज्य विस्तार के साथ साथ जबरन धर्म परिवर्तन के लक्ष्य के साथ उनका निशाना भारत भूमि भी बनी। विश्व की अनेकों संस्कृति, धरोहरें, पूजा स्थल, धर्म स्थल अरबों की इस खूनी सनक का शिकार बनी। अरबों के खूनी पंजे जब भारत भूमि की तरफ बढ़े तो सिंध के रूप में उन्हें पहली विजय मिली, जिससे उनका मनोबल बढ़ा और वे संपूर्ण भारत पर विजय पाने को आतुर हो उठे, जिसके लिए उन्होंने क्रूर सेनापति अब्दुल रहमान जुनैद अलगारी और अमरू को सिंध का सूबेदार बनाकर भेजा। वे छोटी छोटी रियासतों को जीतकर जब नागभट्ट प्रथम की धरती की तरफ बढ़े तो नागभट्ट प्रथम ने जबरदस्त प्रतिकार किया। नागभट्ट की सेना ने उनको गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया और अरबों को जान बचाकर भागना पड़ा। आइए जानते हैं नागभट्ट के बारे में। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रथम राजा और गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। अरबों के आक्रमणों का मुकाबला करने और उन्हें बुरी तरह काट काट कर खदेड़ने के कारण इन्हें आदि वराह की उपाधि दी गई। जिस तरह धरती को मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर धरती की रक्षा की, उसी तरह इन्होंने भी भारत भूमि की अरब आक्रांताओं और मलेच्छों से रक्षा की थी। नागभट्ट प्रथम का शासनकाल 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक था। इन्होंने अरबों को पीछे हटाकर गुजरात, राजस्थान, मालवा तथा काठियावाड़ सहित बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया था। भारत के एक बड़े भूभाग पर इनका शासन था। नागभट्ट प्रथम की राजधानी कन्नौज थी। मलेच्छों का अंत करने के कारण नागभट्ट प्रथम ने नारायण की उपाधि धारण की। गुर्जर प्रतिहार शासकों के सिक्कों पर आदि वराह की तस्वीर बनी हुई है। नागभट्ट प्रथम ने अरब विरोधी संघ बनाया था, जिसमें भारत के कई हिस्सों पर शासन कर रहे राजा शामिल थे और इनके कई सामंत थे। इस संघ ने जो अरबों से लगातार संघर्ष किए उन्हें इतिहास में राजस्थान के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अरबों ने गुजरात, मालवा और राजस्थान के प्रदेशों पर हमला बोल दिया। उस समय वहां नागभट्ट के अधीन बहुत सी छोटी रियासतें राज्य करती थीं। चालुक्य वंश, भीनमाल के चाप अथवा चपराड़ा, वल्लभी के मैत्रक, भड़ोच के गुज्जर, चित्तौड़ शासक बप्पा रावल सहित कई सामंत और छोटे राजा थे। मारवाड़ के आसपास सन 736 ईस्वी में अरब आक्रांताओं ने हमला किया तो नागभट्ट प्रथम और उनके सामंत जयभट्ट चपराड़ा सामंत बप्पा रावल ने इसका नेतृत्व किया। इस भीषण संग्राम में दिन ढलने से पहले ही अरबों की आधी सेना काटकर फेंक दी गई। अरबों का बर्बर सेनापति जुनैद हमले में घायल होकर भाग निकला। गंभीर घावों से अरब में उनके बड़े सेनापति की इस दुर्दशा पर हाहाकार मच गया। इस युद्ध में अरबों को खदेड़ने के पश्चात गुर्जर प्रतिहार सम्राट नागभट्ट प्रथम के आदेश पर उनके सामंतों ने सिंध प्रदेश, जिस पर अरबों ने कब्जा कर रखा था, पर हमला किया और सिंध पर विजय पताका लहराई। सिंध पर विजय पताका लहराने के बाद नागभट्ट ने सिंध नदी को पार करके ईरान तक को अपने शासन में शामिल कर लिया। ईरान के सुल्तान की बेटी से बप्पा रावल ने विवाह कर लिया और संन्यास ले लिया। इस युद्ध में बुरी तरह हारने के बाद अरब आक्रांता बौखला गए थे। पूरे विश्व में हाहाकार मचाने वाले अरबों के लिए एक शर्मनाक स्थिति थी, जिसके लिए वे दोबारा प्रतिशोध की भावना से जुट गए। इस बार अरबों ने अपनी शक्ति बढ़ाकर कई देशों के सुल्तानों और उनके सेना नायकों को इकट्ठा किया। इनमें ईरान, इराक और अफ्रीका के कई देश शामिल थे। इस बार अरबी सेना का नेतृत्व सेनापति तमीम कर रहा था, जो कि बेहद क्रूर और कट्टरपंथी माना जाता था। नागभट्ट को इसकी जानकारी थी कि हारे हुए अरब मलेच्छ अभी शांत नहीं बैठेंगे और वे प्रतिकार जरूर करेंगे।
इसलिए वे दक्षिण में हो रहे युद्धों को छोड़कर वापस उज्जैन आए, अपने पुराने साथियों को इकट्ठा किया और इस महासंग्राम की तैयारी में जुट गए। नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में एक बार फिर संघ तैयार हुआ। संघ में भड़ोच के चपराणा वंश के हिंदू रक्षक सूरवीर जय भट्ट चपराणा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चावड़ा वंश गुर्जरों का वह हिस्सा था जो युद्ध भूमि में तीर कमानों में सर्वश्रेष्ठ था। नागभट्ट के सामंत वीर बप्पा रावल संन्यास ले चुके थे और उनके बेटे खुमान रावल चित्तौड़ पर राज्य कर रहे थे। हिंदू योद्धा नागभट्ट ने अपने सामंत वीर खुमान रावल को उनके पिता की वीरता की याद दिलाई। नागभट्ट ने फिर से वैसे ही संघ बनाने और संयुक्त युद्ध का आह्वान किया। सारे साथी फिर से इस महासंग्राम के लिए उठ खड़े हुए। महागुर्जर सेना का गठन हुआ। परमारों और सोलंकियों ने भी इस महासंघ में हिस्सा लिया। नागभट्ट के नेतृत्व में हर हर महादेव और जय गुर्जरेश के नारे के साथ वीर हिंदू योद्धा अरबों को काटने के लिए उतावले थे। यहाँ नागभट्ट ने चतुराई से वो निर्णय लिया जिसने इस युद्ध में उनकी जीत निश्चित कर दी। वीर योद्धा नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण का इंतजार न करके युद्ध से 7 दिन पहले ही अपनी बड़ी सेना के साथ अरबों पर हमला बोल दिया। अरब अचानक हुए इस हमले से बौखला गए। नागभट्ट की गुर्जर सेना के साथ अरबों का महासंग्राम हुआ और अरबों को बुरी तरह काटा जाने लगा। कुछ ही घंटों में अरबों की बड़ी सेना गाजर मूली की तरह काटकर फेंक दी गई। सेनापति की मौत के साथ ही बची खुची अरब सेना में भगदड़ मच गई। हिंदू वीर योद्धाओं ने उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा। युद्ध भूमि मलेच्छों के रक्त से नहा गई थी। अरब जगत के खलीफा हिंदू योद्धाओं का यह संग्राम देखकर खौफ खा गए। अरबों ने अपनी जान बचाने के लिए अल महफूज नाम की जगह बसाई, जिसके बारे में कई अरब लेखकों ने भी लिखा है कि गुर्जरों ने उनके लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं छोड़ी। अपनी जान की रक्षा के लिए यही सिर्फ एक ऐसी जगह थी जहां अरब छिप सकते थे और नागभट्ट से अपनी जान की रक्षा कर सकते थे। अरबों के फुतहुल बलदान नामक ग्रंथ में अरबों की इस हार का वर्णन है। गुर्जर प्रतिहार शासकों और अरबों के बीच युद्धों की श्रृंखला लगातार चलती रही। लगभग 300 वर्षों तक गुर्जर प्रतिहार शासकों ने अरब आक्रांताओं के हमलों से भारत भूमि की रक्षा की। युद्ध की इन श्रृंखलाओं को राजस्थान के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सम्राट मिहिर भोज भी इस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों की पीढ़ी में से थे। उन्होंने भी अरबों का सफाया किया। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। नागभट्ट प्रथम के आगे की पीढ़ी यानी गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक सम्राट मिहिर भोज के ग्वालियर शिलालेखों पर भी नागभट्ट प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। गुर्जर प्रतिहार शासक सम्राट मिहिर भोज इस वंश के सबसे प्रतापी सम्राट हुए थे, जिनसे अरबी और तुर्क थर-थर कांपते थे। अगर आप इनके बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।